जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम कवर करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, तो बने रहिए साथ में। देखते हैं। देखिए यहाँ पे कल इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिया था, एक क्वेश्चन और लेते हैं आज। साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज कॉस 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ मैंने बताया था आपको, इसको ऐसे ही रहने दो कि सर ये साइन 70 डिग्री, ये आपका साइन 50 डिग्री, ठीक है। और ये cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है, सर इसकी वैल्यू क्या होगी कि सर ये वैल्यू होगी आपकी 1/2। यहाँ पे cos 80 डिग्री को आप किस तरीके से लिख सकते हो कि सर cos 90 - 10, ठीक है ना। बाकी का ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा। cos 90 - थीटा क्या होता है कि सर cos साइन में चेंज होता है, तो साइन 10 डिग्री है ये अपने आप में। अगर आप ढंग से इस एक्सप्रेशन को देखेंगे और सीधे तरीके से लिखेंगे, देखो 1/2 को मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये साइन 10 डिग्री और ये साइन 50 डिग्री एंड दिस वन इज साइन 70 डिग्री। तो ये आपका थीटा, ये आपका क्या है कि सर ये आपका 60 - थीटा यानी 60 - 10 डिग्री। ये क्या है आपका कि सर 60 + 10 डिग्री। तो कल जो फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कि सर 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ये 1/2 एक्स्ट्रा यहाँ पहले से ही है। फॉर्मूले में क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या है कि सर 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये हो जाएगा 8 और ये साइन 30 डिग्री कि सर 1/8 यहीं पे ऐसे ही, और साइन 30 डिग्री की 1/2 यानी 1/16, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है और अलग लॉजिक पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सर cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 6 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री प्लस अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री। यहां अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो एक चीज आपको पता होगी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है कि सर 1 होती है। इसी को आप क्या लिख सकते हो कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, इसको क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर 90 - थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो आप कि सर साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। तो सेम पोजीशन सेम यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं, और वो पेयर्स आपको देखने हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 8 3 का पेयर यहाँ क्या आ रहा होगा 87 वाला, ठीक है ना। ऐसे ही 6 का पेयर आ रहा होगा यहाँ पे, 9 के साथ पेयर आ रहा होगा। तो वो सारे के सारे पेयर्स देखने हैं आपको। ऐसे ही साइन स्क्वायर इन दोनों को जोड़ोगे अगर इन एंगल्स को, तो सम कितना आएगा कि सर 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर, लेकिन पता है ना आपको कि 90 - थीटा करके ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा तो 1 वैल्यू आएगी। ऐसे यहाँ पे cos स्क्वायर में है पूरा, तो वही फॉर्मेशन बनेगी। जैसे मैं करके बताता हूँ यहाँ पे, जैसे cos स्क्वायर 3 प्लस ये cos स्क्वायर 87 डिग्री। तो cos स्क्वायर 3 ऐसे ही रहने दो, कोई भी एक चेंज करना होता है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको चेंज कर लीजिए, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए। cos स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो सर 90 - 3, ठीक है ना, 87 ही बचेगा। अब cos किस में चेंज होगा सर 90 पे साइन में, तो ये तो ऐसे ही रहेगा cos स्क्वायर 3 प्लस ये साइन स्क्वायर और ये थीटा का थीटा, थीटा क्या है कि सर 3, सेम है दोनों थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1। तो ऐसे करके यहाँ से पेयर्स बनेंगे, इसकी वैल्यू 1 फिर इसके साथ 1 फिर इसके साथ 1। तो कितने सारे पेयर्स बनने, काफी सारे पेयर्स बनेंगे। इसको डायरेक्टली लॉजिकल तरीके से कैसे किया सकता है, तो वो तरीका देखिए आप। सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट वाला पेयर कौन सा है जिसके साथ 90 डिग्री सम बन रहा है, तो ये है सर, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना,
इस वाले नंबर में आपको डिवाइड देना है कि सर किससे डिवाइड देना है, इन नंबर्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है कि सर 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, ठीक है ना, तो 3 3 जुड़ रहा है, तो 3 से आप डिवाइड दोगे तो कितना आ रहा है सर, ये 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब ये आंसर नहीं है। अब इस 29 में आपको डिवाइड देना है 2 से, तो सर कितना आ रहा है 14.5। ये आपका यहां तक का आंसर है। अगर आप इस वाले को सॉल्व करोगे यहां तक के एक्सप्रेशन को, तो ये आएगा आपका 14.5 डिग्री, ठीक है ना। अभी क्या बच रहा है कि सर cos स्क्वायर 90 और बच रहा है, तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 इसमें जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा 14.5। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है कि सर 14.5। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस अप टू, और ये चल रहा है आपका साइन स्क्वायर 85 डिग्री। सेम लॉजिक, वो पेयर्स आपको ढूंढने हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है कि सर यहाँ पे देखेंगे 85 और 5 90 डिग्री, ऐसे ही यहाँ 10 के साथ क्या आ रहा होगा कि सर 80 आ रहा होगा, तो 90 डिग्री। तो सबसे लास्ट वाला ये जो एंगल है वो पकड़ेंगे आप 85, और डिवाइड किससे देना है कि सर डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो 5 से आप डिवाइड दोगे कितना आएगा सर, यहाँ से 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है ना। अब जो 17 आ रहा है उसमें किससे डिवाइड देना है कि सर 2 से, कितना आ गया सर, ये 2 8 जा 16, 8.5 8.5। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 8.5, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां है सर आपका साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ठीक है ना, प्लस अप टू, और ये आपका चल रहा है सर आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो वो पेयर्स जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है वो वाले पेयर्स लेंगे आप। तो बताइए कौन से पेयर्स हैं। 2 का पेयर किसके साथ, यहाँ क्या रहा होगा 88 रहा होगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, उसी के साथ तो लोगे, 90 के साथ तो ले नहीं सकते, तो ये वाला तो अलग निकल गया, ये वाला, ठीक है ना। यहां तक देखेंगे, अब यहां तक कितना आएगा। लास्ट वाला पेयर जो है 2 और 88 का बन रहा है, इन दोनों का सम करके, तो लास्ट वाले को उठाओ 88। अच्छा सर डिफरेंस कितने का है कि सर 2 2 का डिफरेंस है सब में, सारे एंगल्स में 2 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस से डिवाइड देंगे, कितना आ गया सर 44। अभी ये जो आता है इसमें किससे डिवाइड देते हैं, इसमें हमेशा 2 से डिवाइड देते हैं, देखिए सभी में 2 से डिवाइड दिया गया, तो इसमें 2 से डिवाइड दोगे आप तो 44/2 यानी कितना आएगा सर 22। बट ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन तो केवल यहां तक है। क्या छूट गया इसमें, साइन स्क्वायर 90 डिग्री आपका छूट रहा है, ठीक है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 22 में 1 और जुड़ेगा आपका, तो कितना आ जाएगा कि सर 23 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे इसके बाद, लेकिन इससे पहले कुछ और फॉर्मूले जो हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद रखनी है, जिससे कि डायरेक्टली वो आइडेंटिटीज आए तो आप उनका आंसर दे सकें, ठीक है ना। तो कुछ आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, वो आपको अपने नोट्स में नोट कर लेनी है। टेन थीटा प्लस टेन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है सर वो आपकी होती है 3 tan 3 थीटा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे cot थीटा प्लस cot 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस cot 60 डिग्री माइनस थीटा, सर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3 cot 3 थीटा। अब यहां से एक रिजल्ट और ध्यान रखना है, इफ ये दो आइडेंटिटीज अलग है आपकी, इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल्स टू आपका 0 है, एंड
पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा प्लस आर इक्वल्स टू आपका क्या है कि सर 0 है। देन इस एक्सप्रेशन से क्या क्या रिजल्ट बनते हैं, वो रिजल्ट बनते हैं कि सर बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बराबर होता है सर ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। एक रिजल्ट तो ये बनता है, और क्या सर, और यहाँ से सर अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो आती है बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। एंड कंसेप्चुअल तरीके से जाने पे थोड़ा लेंथ ही पड़ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू, इसलिए डायरेक्ट याद रखना है, टेन थीटा इक्वल्स टू सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी आपके लिए, अगर आपका दे रखा है इफ 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा बराबर है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा की मल्टीप्लाई में सारे के सारे आपको दिख रहे हो। तो देन यहां से जो रिजल्ट निकलते हैं सर, ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना, इधर वाली 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा, ये वाली जो आइडेंटिटी होती है वो अपने आप में बराबर होती है सर साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा की। ठीक है ना, एंड सेम ये वाली आइडेंटिटी किसके बराबर है, इसकी, और ये रिजल्ट किसके बराबर है कि सर ये रिजल्ट जो है वो अपने आप में इसके बराबर है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी इसके ही बराबर होगी। तो यहां से एंड करके ये भी लिख लेना है कि 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा बराबर, ये भी क्या होगा कि सर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। ठीक है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली आपको निकाल देना है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा से। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, इफ अगर आपका दे रखा है टी एन इक्वल्स टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा। ठीक है, देन यहां से कुछ रिजल्ट बनते हैं आपके T3 माइनस T5 अपॉन T1 इक्वल्स टू होता है आपका T5 माइनस T7 अपॉन T3 इक्वल्स टू T7 माइनस T5 अपॉन T5। ठीक है ना, एंड और रिजल्ट बनते हैं आपके 2T6 माइनस 3T4 प्लस 11 इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 6T10 माइनस 15T8 प्लस 10T6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने का तरीका वही है, यहाँ जो बेस में लिखा हुआ है यहाँ क्या है सर एन है, जब भी टी की वैल्यू देगा ये कैपिटल टी है सारी की सारी, समझ रहे हो, नहीं तो स्मॉल टी मैंने यहाँ कंसीडर किया था, यहाँ स्मॉल टी मान लो, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन दे रखा है टी एन। ठीक है, थी रखोगे तो यहाँ साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा ए क्यू प्लस बी क्यू का लगेगा। ऐसे T5 दे रखा है साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा, 7 दे रखा है तो 7 लगा के। ठीक है ना, ये सारे रिजल्ट जो हैं वो आपस में बराबर आएंगे। ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे, इसमें वैल्यू रख के यहाँ एन की वैल्यू 6 और यहाँ एन की वैल्यू 4, रिजल्ट क्या मिलेगा सर 0 मिलेगा। यहाँ एन की वैल्यू 10, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 6। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे कंसेप्चुअल तरीके से जाके तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ये आपको डायरेक्टली माइंड में ही रखना है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे देखोगे तो काफी लेंथी पड़ जाएगा। वैसे इस वाले पे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, आ चुका है। इफ ए बी सी डी, ये जो है आपका ए बी सी डी एंगल्स हैं, किसके एंगल्स हैं सर,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की चारों जो वर्टेक्सेस हैं वो किसको टच कर रहे होते हैं? सर्किल को, ठीक है ना, वो होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। और इसके जो एंगल्स होते हैं ए बी सी डी, तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है कि सर 180 डिग्री होता है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बी प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रेटिल है तो वहां से कुछ रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो रिजल्ट क्या है सर? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू क्या आता है सर? 0 आता है, ठीक है ना, पहला रिजल्ट। प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, आप कर सकते हो। आपको पता है कि ए प्लस बी कितना होता है सर? 180 डिग्री। वहां से रिजल्ट बी प्लस सी के सॉरी बी प्लस डी होगा आपका 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स होते हैं। और ए प्लस सी कितना होगा कि सर? ए प्लस सी भी आपका कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस डी, और ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी सर? 180 माइनस सी। सपोज करिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो कॉस ए की वैल्यू मुझे निकाल ली यहां से, तो क्या निकलेगी सर? 180 माइनस सी, ठीक है ना। अब यहां सी वाले को इसके साथ ले लो, प्लस कॉस सी, प्लस यहां पे क्या है सर? ये कॉस बी। तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको, किसी एक को चेंज करना है। तो कॉस बी की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से सर? 180, इधर ले जाओगे तो माइनस डी, तो 180 माइनस डी, ठीक है। और प्लस ये क्या सर? आपका कॉस डी। आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? किस में जाएगा कि सर? सेकंड में गया। सेकंड में कॉस आपका नेगेटिव होता है, 180 पे चेंज होता नहीं है, तो माइनस का कॉस सी आएगा। ये माइनस का कॉस सी, ये प्लस का कॉस सी, कैंसिल हो जाना है। ऐसे ये माइनस का कॉस डी, ये प्लस का कॉस डी, ये भी कैंसिल हो जाना है। तो आंसर कितना आएगा? 0। वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने, ठीक है ना। एक और रिजल्ट बनता है यहां से, cos 180 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस बी प्लस cos 180 प्लस सी माइनस का साइन 90 प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये वाला रिजल्ट आप याद रखो मत रखो, ये वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप कोई भी एंगल पुट करके, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रेटिल है, ए बी सी डी ऐसे एंगल कंसीडर करने के चारों एंगल्स का सम कितना है कि सर 360 डिग्री। पता है ना, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री सम आना चाहिए। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो एंगल कंसीडर करके। और ए बी सी डी अगर आपका सपोज कर लो, अब कंडीशन ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अब कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ रिजल्ट ये होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल्स टू रिजल्ट आपको सर 0 मिलता है। और दूसरा रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी प्लस डी इक्वल्स टू आपका 0 डिग्री, ठीक है ना। ये आपके रिजल्ट्स हो गए। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा के पहले तो हम क्वेश्चन कंसेप्चुअल तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे उसको कि कैसे शॉर्ट में जाया जा सकता है, तो उसके लिए भी लिखाएंगे, और वो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आपका ये है कि एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है सर कि इसके बताने में कि मैक्सिमम वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन की कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो रेंज बतानी है आपको कि कहां से कहां तक जा सकता है ये फंक्शन, कहां से कहां तक जंप लगा सकता है, ठीक है ना। करना क्या होता है उससे पहले
हम ये समझेंगे कि साइन थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कि सर पॉजिटिव का 1। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी कि सर मिनिमम वैल्यू किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 0। साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 1। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा में भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर आपकी 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा में जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मिनिमम नंबर यहाँ पे 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है कि सर 1। ये रेंज है इनकी, ठीक है ना। वो रेंज ही निकालनी है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है। अब क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है वो तरीका सुनिए। ये जो है ना, ये दो एक्सप्रेशंस हैं, हम ट्राई करेंगे कि इसको एक ही एक्सप्रेशन में चेंज कर दें। या तो पूरा साइन में ही चला जाए, कोई भी एंगल आ जाए अंदर, 2 थीटा 3 थीटा, ठीक है ना, या फिर पूरा कोस में चला जाए। तो देखते हैं, कंसेप्चुअल तरीके से जाएंगे। यहां क्या कर सकते हो आप कि सर एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अब ऐसा करिए 2 से तो आप डिवाइड करोगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा आपको, और 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बताया था आपको 1/2 यहाँ ऐसे रहेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है कि सर साइन 2 थीटा, अंदर एंगल कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी एंगल रख लो, साइन जो है वो मिनिमम वैल्यू -1 ही देगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा, ठीक है ना। वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कुछ भी एंगल रख लो आप। 1/2 मैं कह रहा हूं कि सर मुझे यहां से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो 1/2 तो यहाँ पे है ही। साइन मिनिमम वैल्यू क्या देगा, एंगल कुछ भी हो अंदर, थीटा हो 2 थीटा हो 3 थीटा हो, अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो डायरेक्टली बता सकते थे आपकी ये वैल्यू देगा, एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती, फिर मिनिमम और मैक्सिमम का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या देगा, साइन है तो -1, तो ये -1 देगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई सर, मिनिमम वैल्यू माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो। अब मैक्स वैल्यू की बात करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, ठीक है ना। 1/2 तो यहाँ पे है ही, और साइन मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू ये 1 देता है। तो मल्टीप्लाई में क्या रखोगे आप 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, ये क्या होगी सर, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर दे रखा है आपका एफ ऑफ थीटा बराबर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, यहां भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कि सर क्या करेंगे, किसी भी तरीके से ट्राई करेंगे कि ये आइडेंटिटी जो है इसको एक ही में कन्वर्ट किया जा सके, या तो कॉस में या साइन में। तो सर ये हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली तो फॉर्मेशन है, प्लस 2ab वाली फॉर्मेशन नहीं है, तो बनाएंगे प्लस 2ab जोड़ेंगे और -2ab घटाएंगे, जिससे कि बैलेंस बन जाएगा। तो प्लस 2ab, ये a और ये b आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेम ही वैल्यू आप क्या करोगे कि सब सेम ही वैल्यू आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यहां तक बन गया ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस वन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये a पूरी साइन स्क्वायर थीटा है और b पूरी कोस स्क्वायर थीटा है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया सर a क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है कोस स्क्वायर थीटा, उसका क्या है ये सर ये होल स्क्वायर है, ठीक है। माइनस ये वाला एक्सप्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है कि सर इसकी वैल्यू होती है 1, माइनस यहां क्या करोगे सर, इसको एक ही एक्सप्रेशन में चेंज करना है, और मुझे यहां से दिखाई दे रहा है अगर स्क्वायर नहीं हो तो क्या बनेगा सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है।
किसी भी तरीके से इस फॉर्मेशन को साइन टू थीटा बनाने देना है, ठीक है ना। आप क्या करोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई किया आपने और 2 से डिवाइड किया, ये 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बैलेंस हो गया, कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 1/2 यहीं रखो, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर होल स्क्वायर बनाओगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर गिराओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर कितना, 2 2 या 4, ठीक है। अब आ जाओ 1 माइनस 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, किस तरह होता है साइन 2 थीटा, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कि सर ये मैक्स वैल्यू क्या दे सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है। आ जाइए मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, चलिए पहले सर मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा आपका, ठीक है ना, माइनस ये क्या दे सकता है सर स्क्वायर है, तो अभी बताया कि साइन स्क्वायर में होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या देता है 0, तो 0 मिनिमम वैल्यू देगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी देगा कि सर 1 देगा। मैक्स वैल्यू की बात करते हैं, चलिए सर मैक्स वैल्यू कितनी देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कि सर 1 का 1 माइनस ये 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, तो यहां से अगर आप वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर में 1 ही देता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां हाफ करोगे तो 1 में से हाफ गया तो कितना आएगा हाफ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दे सकता है, ये आपके हाफ वैल्यू दे रहा है, और कितनी दे रहा है ये वैल्यू दे रहा है। जब इसकी रेंज 0 थी तब वैल्यू दे रहा है 1, और जब इसकी रेंज कितनी है 1 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेंज पे कितनी दे रहा है वैल्यू हाफ दे रहा है। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो दे सकता है वो आपकी हाफ है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है कि सर वो आपकी 1 है, ठीक है ना। देखिए वो रेंज के हिसाब से है कि रेंज यहाँ मिनिमम कितनी थी तो उसके हिसाब से वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है। अब यहाँ रेंज क्या थी कि सर रेंज ज्यादा थी, ये इस वाले की रेंज कितनी थी 1 थी ना, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई कि सर वो तो कम हो गई, ठीक है ना। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ क्वेश्चन है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, वही सेम एक ही एक्सप्रेशन में चेंज करने का आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हो सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस होता है, इसका इसमें करेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 1 आपकी, माइनस अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे सर कि सर 4 से आप डिवाइड करोगे और 4 से ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस 1/4, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो सेम वही बन जाएगा 1 माइनस 1/4, ये साइन 2 थीटा होता है, इसका क्या है कि सर ए स्क्वायर है, सेम वही मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये क्या देता है ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या देता है 0 देता है, तो यहां से अगर निकालोगे 0 मल्टीप्लाई ये तो 0, वैल्यू कितनी मिलेगी कि सर एक वैल्यू आपकी आएगी 1, ठीक है ना। अच्छा साइन स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू देगा आपकी 1,
ये तो मिनिमम वैल्यू देता है साइन। साइन मैक्स वैल्यू क्या दे रहा है कि सर साइन मैक्स वैल्यू 1 दे रहा है, तो 1 माइनस 1/4, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी कि सर 1 आएगी। तो 1 माइनस 1/4 को सॉल्व करोगे, इसको घटाएंगे यहाँ से, तो कितना आएगा कि सर 3/4। तो एक वैल्यू तो ये आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है। पूरे एक्सप्रेशन की अगर आप बात करोगे कि सर ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू आपकी दे रहा है 1, और ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है कि सर ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू दे रहा है 3/4। जस्ट अपोजिट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जब हम मैक्स वैल्यू रख रहे हैं किसकी, इस वाले फंक्शन की, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैक्स पे तो ये मिनी वैल्यू दे रहा है ये पूरा फंक्शन जो है। और अगर आप मिनिमम वैल्यू रख रहे हो किसकी कि सर साइन स्क्वायर थीटा की, तब वो क्या दे रहा है कि तब वो सर वैल्यू दे रहा है 1, यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है कि सर 3/4। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ये आपका कंसेप्चुअल तरीका है जिस तरीके से हम जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ है सर आपका एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सेम प्रयास करेंगे कि फंक्शन एक ही बन जाए, या तो साइन बन जाए या कॉस बन जाए। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा। ये पूरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है कि सर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये ए और ये बी, ए प्लस बी, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है कि सर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा, भाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही कोस की पावर 4 थीटा। इस वाले में प्लस होता है तो यहाँ माइनस से भी आता है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस से भी आता है, यानी कि सारे एक्सप्रेशन प्लस के आते हैं इसमें, ठीक है। माइनस ए बी, ए की है क्या साइन स्क्वायर थीटा, बी की है क्या कोस स्क्वायर थीटा। सर ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1, मल्टीप्लाई, इसको ढंग से देखो तो ये ना ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपका कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अभी वही तो किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाओगे तो प्लस का 2ab जोड़ोगे और माइनस का 2ab लिखोगे वहां पे बैलेंस करने के लिए, जितना जोड़ा है उतना घटाना पड़ेगा। तो प्लस 2, ए क्या है बी क्या है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। अब घटाओगे तो माइनस का 2, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और ये वाला एक्सप्रेशन पहले से दे रखा है, माइनस का 2 इसके साथ आएगा और एक ये है, तो कितना हो गया कि सर माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ढंग से देखोगे तो फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे का ऐसे ही है, आ जाओगे तब। ये यहां से यहां तक एक्सप्रेशन क्या है कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, तो 1 तो गायब हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का ये वाला एक्सप्रेशन आपका पीछे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि सर ये 1 का स्क्वायर माइनस 3, क्या करोगे सर 4 से नीचे और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन बार बार आ रहा है, ठीक है ना, काफी बार बता दिया, 1 माइनस 3/4, तो ये इस क्या बनेगा ये फाइनली साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या देगा कि सर 0, ठीक है ना, तो 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 0, 0 का इसमें करोगे तो कितना वैल्यू कितनी मिलेगी सर 1 मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, और मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है कि सर 1 देता है, तो अगर इसकी जगह आप 1 रखोगे 1 माइनस, यहाँ रखते हैं 1 माइनस
3/4 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करोगे तो सर वैल्यू कितनी मिलेगी? सर वैल्यू मिलेगी 1/4। ठीक है ना। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मिनिमम रखने पर, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम रखने पर। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये तो हो गया इसके लिए कंसेप्चुअल तरीका। शॉर्ट तरीके से भी जाएंगे, कुछ तरीके और देखते हैं इसके। ठीक है। यहां पे अगर एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से दे रखा है एफ ऑफ थीटा, चलिए यहां पहले इसके लिए अगर एक्सप्रेशन ऐसा है कि ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, ठीक है ना। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है सर? कोफिशिएंट होते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, ये तो होती है मैक्स वैल्यू। ठीक है ना। या यहाँ ऐसे हो सकता है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। सर मिनिमम वैल्यू क्या होती है कि सर मिनिमम वैल्यू होती है इसकी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ये भी मैक्सिमम मिनिमम है। तो यहां पे क्वेश्चन है सर आपका एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू आपका 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा प्लस 5। ठीक है ना। अब यहां अगर आप देखोगे ये वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह कुछ कुछ, ठीक है ना। या यहाँ ये ऐसे हो सकता था ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। कोफिशिएंट देखने तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है कि सर यहाँ कोफिशिएंट 5 है और यहाँ कोफिशिएंट कितना है कि सर 12 है, या नेगेटिव 12 भी कंसीडर करोगे तो स्क्वायर करना है, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी सर कि सर रूट में इस 5 का स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 12 13। ट्रिपलेट्स होते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल में। सॉल्व कर लेते हैं। ये 25, ये कितना आएगा 144। सम करोगे तो 169, कितना आ रहा है सर 13। 5 12 13। ठीक है ना। ट्रिपलेट्स क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो कर रहे होते हैं वो आपके ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है। 13 वैल्यू कहां तक आई है कि सर यहां तक आई है, प्लस 5 और जोड़ना है इसमें तो 13 प्लस 5। ठीक है ना। ये होगी आपकी मैक्स वैल्यू, कितनी होगी कि सर 18। अगर यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते सर आप? ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, वही करना है सेम, एक्सप्रेशन यही है सेम। तो सॉल्व करोगे तो 13 आएगा इसका रिजल्ट, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है यानी कि इस वाले रिजल्ट की जो वैल्यू आएगी मिनिमम वो माइनस का 13 आएगी यहां तक। खाली यहां तक होता तो माइनस का 13 आप बोल सकते थे, लेकिन प्लस 5 हो रहा है इसमें, तो प्लस 5 ऐड कर दो। सर कितना बचेगा कि सर माइनस का 8। एक माइनस का है प्लस का है, तो माइनस करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ है सर आपका 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, देन आपको निकालनी है वैल्यू। सेम वही तरीका लगाना है आपको। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ तक होगी सर? यहाँ तक,
क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है cos x प्लस बी साइन एक्स की। यहां तक अगर आप निकालोगे तो रूट में इस वाले का स्क्वायर, कोफिशिएंट का 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ कितने का स्क्वायर सर यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना कि सर 16। ये हो गया आपका 25, यानी कितना निकला सर रिजल्ट यहाँ से 5। ये 5 रिजल्ट कहाँ तक है कि सर यहाँ तक की आइडेंटिटी का है, प्लस इसमें 5 भी है। खाली यहाँ तक होता तो बोल देते आप मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है, प्लस ये 5 और है तो ये 5 और ऐड करना पड़ेगा। 5 + 5 = 10, ये आपकी मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ तक, पूरे एक्सप्रेशन की नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन की पूछ रहा है, कितनी आएगी 10। जितना भी होता है उस नंबर को पीछे लिख देते हैं वहां पे, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये आपको खुद करने हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इनका। 6 sin थीटा - 8 cos थीटा + 11, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है और इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दूसरा सवाल है आपके लिए 12 cos थीटा - 5 sin थीटा -8। तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने के बाद वहां से आंसर देने आपको कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं कि सर क्या है वो, ए बी सी। आपको पता है ए बी सी, अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई भी एंगल हो आपका, उसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, ठीक है ना। एंगल्स का सम क्या होता है, सपोज करिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो सम क्या होता है कि सर सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, या पाई भी बोल सकते हैं इसको रेडियन में। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 180 माइनस सी, ठीक है ना। दोनों साइड में आप 10 ले लीजिए, तो 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा सर आपका 10 180 माइनस सी। ये आपका 10 ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा सर आपका कि सर ये आपका माइनस का 10 सी हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है 10 नेगेटिव होगा, थीटा का थीटा यानी थीटा की जगह सी है तो सी। तो 10 ए प्लस बी क्या होता है कि 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये अगर समय में नहीं आ रहा है तो आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से लेके चले हम एक एक स्टेप को। और ये माइनस का 10 सी ऐसे ही यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1 कंसीडर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा सर आपका 10 ए प्लस 10 बी इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये माइनस का 10 सी हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ करोगे सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ ये वाला नंबर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 10 ए 10 बी और ये आपका सर 10 सी, ठीक है ना। इस वाले एक्सप्रेशन को इधर ले आइए, ये वाले तो इधर हैं ही, ये 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर होता है सर किसके, 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। कब बराबर होता है, अगर आपके ए बी सी जो है वो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल के तो एंगल्स हैं। तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है फाइनली कब, कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आता है कि सर 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल्स टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रहा है सर कि ट्रायंगल एबीसी में, आपका ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। उस ट्रायंगल एबीसी में गिवन है आपको कि tan a इक्वल्स टू 2 डिग्री, tan a इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। वैल्यू दे रखी है 2 डिग्री नहीं,
एंगल को डिग्री में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो आपको नंबर्स ही मिलते हैं। और tan b इक्वल टू कितना है कि सर 3 दे रखा है। पूछ रहे हैं सर बताइए देन tan c, देन एंगल c की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल c इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सेम जो अभी रिजल्ट बताया था वो वाला रिजल्ट लगाते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या बताया था सर आपको कि tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। तो tan a की वैल्यू कितनी है सर 2 प्लस tan b की वैल्यू 3 प्लस tan c आपका ऐसे ही रहेगा। tan a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका tan c, ठीक है ना। 2 और 3 हो गया आपका 5 प्लस tan c, 2 3 या कितना हो जाएगा कि सर आपका 6 tan c। ये 1 tan c आपका, ये 6 tan c है। 1 tan c को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। यहाँ तो 5 है ही, और ये कितना बचेगा सर, यहाँ घटाओगे तो इसको 5 tan c, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये नंबर किस में जाएगा सर, डिवाइड में। प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, दूसरी साइड में चेंज कर दो। यहाँ से सर tan c की वैल्यू आ जाएगी 5/5 यानी कि 1। तो ये कितने की वैल्यू होती है tan c, यहाँ 10 है तो 10 में देखेंगे कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो c कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल की वैल्यू पूछ रहा था आपको, 45 डिग्री होगी आपकी एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए कुछ और रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे देखना है आपको कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। कि सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समांतर माध्य, और इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। जैसे ये दो नंबर जो हैं वो बोल रहा है कि ये जो है वो आपके एपी में है, ठीक है ना। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इन दोनों का सम, और उसमें कितने का डिवाइड सर 2 का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यानी ये वाला रिजल्ट, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि सर कोई दो नंबर है ए बी यहाँ भी, तो ये दो नंबर ज्योमेट्रिक मीन में कब कहलाएंगे, रूट ए बी, ये हो गया इनका ज्योमेट्रिक मीन जीएम। यानी कि यहां हम कह रहे हैं कि सर a प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी। तो यहां से सर a प्लस बी की क्या आएगी वैल्यू, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आया, ये मैक्सिमम और मिनिमा के लिए निकाला है हमने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अब इससे रिलेटेड। सर क्वेश्चन है आपका 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 tan स्क्वायर थीटा, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ आपसे मिनिमम वैल्यू पूछिए कि सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जहां ये दो टांगे दिखाई दे रही हैं वहां तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि सर ये जहां पे ये चौंसी दिखाई दे रही है, यानी इधर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी मिनिमम, ठीक है ना। इक्वल का भी साइन लगाया, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी आपकी मिनिमम। यहाँ दो एक्सप्रेशन है, दो नंबर्स हैं ए और बी, तो वो दो नंबर्स क्या है, वो दो नंबर्स मान लीजिए पहला नंबर ये रहा और दूसरा नंबर क्या है कि सर दूसरा नंबर ये रहा। इन दोनों का सम दे रखा है, तो बिल्कुल सर सम दे रखा है यहाँ पे, तो इस सम का रिजल्ट क्या होगा कि सर ये होगा। तो इस सम का रिजल्ट निकालिए 2 रूट में क्या सर, ए की वैल्यू कितनी है 36 tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे 49, यहां पे सर cot स्क्वायर थीटा होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 49 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 देखो tan स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो काट दीजिए, इसको हटा दो। चलो रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 6, 49 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 7,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 84 आएगा। कितना आएगा सर? 84। वो आपका आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली 2√AB ये रिजल्ट लगा देना। क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, अपॉन 2 रखोगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में ये वाला रिजल्ट। कुछ नहीं, डायरेक्टली लगा देना है ऐसे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर, इसको साफ करते हैं पहले। ध्यान रखना है, मिनिमम वैल्यू आती है 2√AB कि सर मैक्सिमम वैल्यू की बात क्यों नहीं की? तो tan का ग्राफ आपको पता है कैसे जाता है? ग्राफ भी पता होने चाहिए आपको। ऐसे करके ग्राफ पास होते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है ऐसे करके। एक्स क्यू का ग्राफ भी ऐसे होता है कुछ, tan और cot के ग्राफ जो होते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू होगी मैक्सिमम एक्सप्रेशन अगर आएगा तो, खाली 10 होता तो। यहां देखिए, जैसे 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा, ये कंसेप्चुअल तरीके हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको उस वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है तो सर 2√AB मिनिमम वैल्यू आपकी होगी। बट सर यहाँ ये कब आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि सर ए और बी अपोजिट होने चाहिए तो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्या सेक और कोसेक अपने आप में अपोजिट होते हैं? नहीं होते। तो फिर आप फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। आप किसी भी तरीके से प्रयास करेंगे कि ए और बी अपोजिट आ जाए। तो 16 का 16 हमको पता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये पहली और दूसरी दोनों क्लासेस में आइडेंटिटी बता चुका हूँ। 25 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कि सर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करो 16 + 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का ये 25 + 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? नंबर्स को ऐड कर लो, कितना आएगा सर? कि सर 41 आएगा यहाँ से, प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। इस वाले नंबर को कुछ समय के लिए रेस्ट पे, ठीक है ना? ये भाई साहब आपके रेस्ट पे हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप ढंग से देखोगे तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। अपोजिट है ना दोनों, ले आए आप अपोजिट, अब हो सकता है आसानी से। तो इस वाले एक्सप्रेशन की सर मिनिमम वैल्यू क्या आती है? अभी बताया था 2√AB आती है। 2 में सर a इंटू बी। तो सर a क्या है कि सर a 16 कॉट स्क्वायर थीटा और सर b क्या है 25 tan स्क्वायर थीटा। tan और कॉट अपोजिट है सर, कट जाएंगे। 2 इसमें से 16 यानी कि इसमें से 4 निकलेगा और यहां से कितना निकलेगा 5, और इसको सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20 2 जा 40। सर आप बोलोगे 40 मिनिमम वैल्यू, जी नहीं, क्योंकि 41 भी है यहाँ पे। ठीक है ना? तो 41 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 41 + 40 यानी कि 81 पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी सर? सर वो होगी 81। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। बाकी का शॉर्ट तरीके से आप कैसे जाओगे वो तरीके लिखा देता हूं मैं, वो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। ये मैंने कंसेप्चुअल तरीके से, आप जाना चाहें तो कंसेप्चुअल तरीके से जा सकते हैं। बाकी का दूसरे भी तरीके हैं, उनसे जाना चाहें तो डायरेक्टली उसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि सर एक्सप्रेशन अगर ये आ रहा है, देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? यहाँ पहले वाले एक्सप्रेशन में वो कह रहा है कि सर a जो है वो b से बड़ा है, यानी कि साइन स्क्वायर के बदले कोफिशिएंट a b से क्या है सर बड़ा है। देन इस वाले कंडीशन में मैक्सिमम जो वैल्यू आती है सर वो आपकी आती है a, और सर मिनिमम वैल्यू क्या आती है? मिनिमम वैल्यू जो आती है सर आपकी, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है सर b।
और अगर आपका बी बड़ा हुआ किससे सर, ए से, तो क्या होगा सर, मैक्स वैल्यू फिर बी हो जाएगी उस केस में। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी ए। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके ले रखा आपने। ठीक है ना। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं कहा था एक ही में चेंज करना है आपको, तो एक ही एक्सप्रेशन बना दोगे तो आसान रहेगा आपके लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। क्या करोगे, एक ही एक्सप्रेशन बना दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 3 में से 2 माइनस करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कि सर 2। साइन स्क्वायर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है कि सर 1 देता है। 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना सर 3। तो यही तो बताया भाई साहब, देखिए ऊपर कि अगर ए वाली वैल्यू बड़ी है तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो छोटी वाली बी है वो मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 3। आप इतना करने की जगह आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आप बता सकते हो कि ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, जो आगे वाली है 3 ये मैक्सिमम, और दिस वन इज मिनिमम। अगर आप मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम क्या करोगे, मिनिमम के लिए क्या करोगे भाई, मिनिमम के लिए आप क्या रखोगे कि सर साइन स्क्वायर मिनिमम क्या देता है कि सर 0 देता है प्लस 2। कितनी मिल गई आपको मिनिमम वैल्यू, 2 मिल गई। ठीक है ना। डायरेक्टली यहां से आपको बता देना है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। अगर यहाँ 2 कर देता और यहां कर दिया मैंने 3, अब बताइए अब क्या सर, सेम वही केस। बड़ा क्या है सर कि बड़ा बी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो बड़ी है वो बड़ी आ जाएगी और जो छोटी है वो छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अगला एक्सप्रेशन ये मैं बता चुका हूं आपको, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। ठीक है ना, वो वाला रिजल्ट, वो एग्जाम्पल था आपके लिए। ये बता दिया बी इज ग्रेटर देन ए, सो मैक्स वैल्यू यहां से आपको बी मिलेगी और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी सर, ए। ठीक है ना। यहीं पे लिख देता हूं उस वाले रिजल्ट को भी साथ में ही। सर अगर आपका ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा है, देन मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी सर आपकी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू बस आगे नेगेटिव का साइन लगा देना है आपको। ठीक है ना भाई, आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट है। ठीक है। तीसरा कि सर अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा हो कि सर कैसा, साइन 2 की पावर n थीटा प्लस कॉस 2 की पावर n थीटा, तो सर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या आती है कि सर 1 आती है। ध्यान रखना है, मैक्स वैल्यू क्या आती है कि सर वो आती है 1। अब यहाँ n की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है ना। अब बताए 2n है तो क्या मिलेगा आपको कि सर इवन ही मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा, चाहे तो तुम ऑड नंबर रख लो n की जगह, चाहे तुम इवन नंबर रख लो। ठीक है ना। तो अगर आप 1 रखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या मिलती है सर, 1 मिलती है। ठीक है। सपोज करो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू क्या देता है 0, कॉस स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू क्या देता है सर 0, 0 0 कितना सर 0 मिनिमम वैल्यू। ठीक ना, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, कंसेप्चुअल तरीका बता दिया मैंने पहले इसलिए आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू ये वाला रिजल्ट देना है आपको 1, और सर मिनिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख लेना है आपको मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, सी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखोगे आप। ठीक है। चलिए आपकी संतुष्टि के लिए बता देते हैं। सपोज करिए एक्सप्रेशन होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो भाई साहब मैं सॉल्व करा चुका हूँ इसको कंसेप्चुअल तरीके से, आप आंसर मिला सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर, ये इस वाली फॉर्मेशन में तो मैक्स वैल्यू होगी 1, और सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि सर मिनिमम वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 45 रखोगे तो 1/√2 देता है ना, तो 1/√2 की पावर ये 4
प्लस 1/√2 की पावर ये कितना आएगा सर, ये भी 4। इस तुम्हें पता है एंगल सेम है, दोनों सेम देते हैं, तो ये भी साइन की पावर 4 थीटा है और ये भी साइन की पावर 4 थीटा ही है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो 2 साइन की पावर 4 थीटा, छोड़िए चलिए, ये वैल्यू दे दी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके आगे सपोज करिए 1 है और इसके आगे भी सपोज करिए 1 है, 1 और 1 कितना हो गया कि सर 2, ये वाला ऐसे ही 1/√2 की पावर 4। इसको सॉल्व करोगे सर 1/2 आएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना 1/√2 करके, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, कितना आ गया सर 1, ठीक है ना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। उससे मत कंसीडर कर लीजिएगा कहीं, उससे समझ लें, मैक्स वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 45 पे, 1/√2 प्लस 1/√2 यहां से निकालोगे तो ये आपका 1/2 1/2 1 आएगा, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन जो है वो है आपका सर साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा। तो यहाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है सर, यहाँ आपकी इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना, ये रफ वर्क है आपका, तो साफ कर देते हैं। यहाँ आपका साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, अगर ऐसा दे रखा है तब क्या हुआ सर, तब के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 1/2 की पावर n मिलेगी, ठीक है। जो भी यहाँ पावर है 1 होगी तो 1, 2 होगी तो 2 पावर लग जाएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए केस है, 2 केस हैं सर मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पहला केस क्या है कि सर n इवन है आपका, n इवन है तो रिजल्ट क्या मिलेगा सर आपको कि सर मिनिमम वैल्यू मिलेगी तब आपको 0, इवन है तो, ठीक है ना। और n अगर आपका सर ऑड हुआ, दूसरा केस क्या आएगा कि सर ऑड वाला, तब मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, देन मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी आपको माइनस का 1/2 की पावर n, ठीक है। सपोज करिए n 1 होता तो ये क्या हो जाता, साइन थीटा कॉस थीटा, अभी बताया था साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व करके। n 1 है, तो 1 रखो, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2, मिनिमम वैल्यू 1 रखो। भाई n ऑड है ना, ऑड है तो ये वाला केस है, ये वाला केस आएगा n ऑड है तो, क्योंकि 1 रखा है n की जगह तो 1 ऑड है, ऑड है तो भाई साहब ये वाला केस, यानी कि माइनस का 1/2 आएगी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर आपका 1/2। क्वेश्चन में सॉल्व करके बता चुका हूँ इस पे रिलेटेड, ठीक है। और देखिए और आइडेंटिटीज को देखते आगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता तो आप कंसेप्चुअल तरीके से जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना, होता तो क्या कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते, मल्टीप्लाई करते, सेम आइडेंटिटी में बनाने का प्रयास करते किसी भी तरीके से। अगर एक ही फंक्शन बन जाता तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है उसको। सपोज करिए यहाँ है आपका, अगर ऐसी आइडेंटिटी दे रखी है कि सर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b/tan स्क्वायर थीटा, b/tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि ये b cot स्क्वायर थीटा है आपका। अभी एक आइडेंटिटी बताई थी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे, उसी पे रिलेटेड एग्जैक्टली है। तो सर मिनिमम वैल्यू क्या देगा, क्या बताई थी मैंने, 2√ab, ये tan स्क्वायर थीटा ये cot स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा हो तो अपोजिट है, कट जाती है अंदर जाके, शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं, कंसेप्ट से ही आती है वो सारी की सारी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कि सर इनफिनिटी देगा, ठीक है। अगर आप बताया था ऊपर से नीचे चलता, ऊपर भी भागता रहता है नीचे भी भागता रहता है, दैट्स वेरी सिंपल के इनफाइनाइट जा रहा है वो, अप्रोच कर रहा है, अनंत को अप्रोच कर रहा है वो, प्रयास तो बहुत कर रहा है बेचारा, बोल देते हैं जब अनंत की तरफ भाग रहा है तो लगातार इनफाइनाइट, रुका थोड़ी ना है, चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है।
यहाँ दो केसेस बनेंगे आपके, अपोजिट है ना। दो केसेस ऐसे ध्यान रखना है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ए छोटा है किससे, बी से, या उसके बराबर है, तब क्या सर, तब मिनिमम वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी ए प्लस बी, ठीक है ना। और अगर आपका सर इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि सर, तब होगी आपकी 2√ab, ठीक है ना। इस वाले केस में वैल्यू क्या होगी 2√ab, और इस वाले केस में वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी, दो केसेस बनेंगे। अगर ऐसा है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सेम वही वाला केस है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी सर आपकी ए प्लस बी। इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी सर आपकी, सर 2√ab, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो अपनी तरफ से, आपने 16 25 ले लिया या 49 64 ले लिया, ऐसे करके। फिर सेम जो तरीका बताया था कंसेप्चुअल तरीका, उस वाले तरीके से जाके आप चेक कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। यहां से पूछ करिए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू जो होती है आपकी सर क्या होती है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और मैक्स वैल्यू क्या होती है कि सर मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी इन्फिनिटी। तो सेक का ग्राफ भी चलता रहता है भाई, कोसेक और सेक, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी। ये वाली आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, इस पे मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, आपको भी पता हो तो। सेम क्या था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था आपका 16 कोसेक स्क्वायर थीटा और 25। यहाँ 16 था एक ही जगह और यहाँ 25 था, कंसेप्चुअल तरीके से बताया था। अब शॉर्ट में देख लीजिए भाई, इसका रूट लोगे इस वाले का तो कितना आएगा 2, इसका रूट लोगे तो कितना आएगा 5, उन दोनों का ऐड करना है, उसका स्क्वायर करना है। 5 और 2 कितना होगा कि सर 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, शायद उसका आंसर 49 ही आ रहा था। 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना एक्सप्रेशन। मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर, 16 और 25, अरे 16 का 4 होता है यार, मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है ना। 16 का रूट लोगे तो 4, इसका 5 यानी कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है ना। ये आएगा आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखिए यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, या आप चाहें तो आप कंसेप्चुअल तरीके से भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, आप पे छोड़ता हूँ इस चीज को, मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 0 to 45 डिग्री, अगर 0 से आप 45 डिग्री तक जाओगे स्टार्टिंग में, तो आपका जो है वो कॉस थीटा बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है कि सर साइन थीटा से, ठीक है। और 45 to 90 डिग्री जाओगे आप तो सर फिर आपका साइन थीटा बड़ा होता है। 45 पे नहीं कह रहा हूं, 45 पे तो दोनों की वैल्यू कैसी हो जाती है कि सर सेम हो जाती है, ठीक है ना। 45 से आगे ग्राफ कैसे बनते हैं, साइन का ग्राफ यहां से होके जाता है ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। कॉस का ग्राफ कि सर यहाँ 1 से होकर के पास होता है ऐसे, ठीक है। तो कॉस पहले क्या है, वाई पे देखो, वाई पे यहाँ कॉस मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है पर, ठीक है ना, तो धीरे लो हो रहा है। साइन क्या कर रहा है, साइन वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वाई की तरफ, देखिए यहां से बढ़ रहा है ना, ऊपर वाई की तरफ जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये वाला ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये जैसे मैं आपसे कहूं cos 44, ठीक है ना, और साइन 44, कौन सा बड़ा होगा, वैल्यू तो नहीं पता होती हमें, लेकिन वैसे तो बताया जा सकता है।
तो ये बताया 0 से 45 तक कौन बड़ा होता है कि सर कॉस बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइन 73 डिग्री कॉस 73 डिग्री, बताओ कौन बड़ा होगा। 45 टू 90 साइन बड़ा होता है, तो भाई ये 45 से बड़ा ही तो है, कौन सा बड़ा होगा ये। ठीक है ना, इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन। बाकी का आप बुक्स से प्रैक्टिस करते रहिए, काफी सारी बुक्स होती हैं, किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पाथ फाइंडर से PYQs लगा सकते हो, ये घटना चक्र भी आता है उससे कर सकते हो आप, या और कोई दिशा पब्लिकेशन की किसी से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है ना, साइन 44 डिग्री प्लस ये कॉस 44 डिग्री, ये ए एक्सप्रेशन दे रखा है कुछ, ये बी एक्सप्रेशन दे रखा है कुछ, पूछ रहा है किस एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी है, ऐसे करके ऑप्शन में डाल देगा कि ए बड़ा है बी से, या बी बड़ा है ए से, या फिर या दोनों बराबर हैं, या कोई भी नहीं इनमें से, ऐसे करके ऑप्शन। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। इससे पहले ऐसे देखिए, ये आइडेंटिटी है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे करके दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि सर √2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो √2 से आपने डिवाइड दिया, तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। ठीक है ना, a इक्वल्स टू ये √2 ऐसे ही, ये किसकी वैल्यू है सर, ये साइन थीटा ऐसे ही रखो, ये cos 45 की वैल्यू। ठीक है, प्लस ये किसकी, ठीक है, cos थीटा ऐसे ही रखो, सर ये साइन 45 की वैल्यू, ऐसा क्यों किया, फॉर्मूला बनाने के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू रूट ये साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू थीटा प्लस बी क्या है 45 डिग्री। ठीक है ना, थीटा वो एंगल है जो इसमें आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है, तो थीटा प्लस 45 डिग्री और बगल में क्या √2, वो इसका आंसर होगा। अब हम डायरेक्ट जाएंगे इस अप्रोच पे, यहां से ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बस ऐसे आती है वैल्यू। यहाँ थीटा की ये क्या है सर 43 डिग्री, सेम है ना, यहाँ भी कैसे सेम, 45 में 43 जोड़ोगे, यहाँ 45 में 44 जोड़ोगे, तो ए और बी एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालते हैं इसकी मदद से। ठीक है ना, चलिए तो देखिए कैसे निकलती है वैल्यू। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ए बराबर √2 आप आगे रखोगे, साइन का साइन रखोगे 45 डिग्री प्लस थीटा, थीटा क्या है सर 43 डिग्री आ रहा है इसमें, तो 43, तो सर इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई √2 साइन, और इनको ऐड करोगे तो सर ये होगा आपका 88 डिग्री। ठीक है ना, बी वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी सर √2 साइन 45 डिग्री, तो आ नहीं है आपका, दूसरा एंगल देख लीजिए इसमें क्या है कि सर 44 है, सर ये कितना आएगा सर ये √2 साइन 89 डिग्री। अब आप ही बता दीजिए मुझे कौन सा बड़ा होगा भाई, क्या ना, cos से साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वैसे बढ़ते हुए दोनों ही मैंने साइन में ले लिए ना, वैसे साइन और कॉस में कंसीडर कर सकते थे बना के, बट कोई नहीं, दोनों को अगर साइन में ही बना दिया है तो आप ऐसे कंसीडर करो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/√2,
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब आप यहां से 0, 30, 45, 60, 90 इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो वैल्यूज क्या है कि सर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं इसका मतलब क्या है कि जब साइन की वैल्यू इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में, यानी कि 88, ये वाला एक्सप्रेशन छोटा है और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा, यानी कि b बड़ा रहा होगा और a क्या रहा होगा, छोटा। b इज ग्रेटर देन a। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, और किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। बाकी का आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके लिए आप बताएंगे, और किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो वो बताएंगे किस टॉपिक को स्टार्ट करना है। ठीक है ना। जय हिंद।